नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। आज का जो सवाल हमारा सभी से रहने वाला है वो है G20 मीटिंग को लेकर। आज से कश्मीर में G20 मीटिंग शुरू हो गई है। फूलों से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का, विदेशी डेलीगेशंस का जो जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं। कश्मीर की अगर बात करें तो टूरिज़्म के लिए कश्मीर काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और टूरिज़्म को ही बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग रखी गई है, जिसमें चाइना ने अगर बात करें तो उन्होंने कहा है वो इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया, यानी कि विवादित टेरिटरी बताया है और कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग में बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ऐसे में क्या सच में उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, या फिर उनसे इंडिया का और जिस तरह से जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो ये इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो वह हमेशा से पाकिस्तान का भी बड़ी संख्या में समर्थन करते हैं, हमेशा उसके साथ उठते बैठते हैं और खड़े रहते हैं। ऐसे में क्या उनका यही मुख्य कारण है G20 मीटिंग को बढ़ावा नहीं देने का और उसमें भाग नहीं लेने का, या फिर उनके अन्य कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने G20 मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है? चलिए लोगों से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि G20 मीटिंग में चाइना भाग नहीं ले रहा है। क्या वो इंडिया की सक्सेस से बौखलाया हुआ है, या फिर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट से बौखलाया हुआ है, या फिर वो सच में जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है? तो चलिए लोगों से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं। आज से कश्मीर में G20 की मीटिंग शुरू हो गई है, जहां ये जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल है, पूरे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल है। वहीं इंडिया के विकास से जलन खाने वाले या फिर बौखलाहट खाने वाले कम नहीं है। बात करें चाइना की, तो चाइना ने जम्मू कश्मीर को एक विवादित टेरिटरी बताते हुए इस G20 मीटिंग में, जो कि कश्मीर में होने वाली थी, उसमें भाग नहीं लिया है। आपको क्या लगता है, सच में जम्मू कश्मीर को उन्होंने एक विवादित टेरिटरी मान के इसमें हिस्सा नहीं लिया है, या फिर इंडिया का विकास और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो उनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही है? बात बिल्कुल आपकी सही है। ये गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है। हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर और वो कश्मीर में ये मीटिंग हो रही है। मेहमान आ रही है, दस्तारबंदियाँ हो रही है, स्वागत हो रहा है, फूलों की वर्षा जो चालू है। किसी के चीखने और चिल्लाने से बात बनती नहीं है। चाइना को ये कुछ अपने माइंड में क्या था क्या नहीं था, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था भी, है भी और रहेगा भी है। अब पड़ोसी देश को क्या माइंड में है, चाइना को क्या माइंड में, टर्की को क्या माइंड, उन चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। G20 समिट जो आज से स्टार्ट है, आज से जो मेहमानों को आना जाना है, आप देखिए कैसा उनका स्वागत हो रहा है। तो मीटिंग होगी अच्छी तरह, ये बहुत अब अच्छी बात है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट खासकर जो 2019 के बाद हो रही है, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, किसी भी इसमें अर्बन एरिया में जाइएगा, आप डेवलपमेंट देखिएगा। आप देखिए सड़कें कैसी बन रही है, आप देखिए गाँव में जहाँ पुल नहीं था वहाँ बन गया, पानी की सुविधा हो रही है। वो उनको शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका अपना पता, अपना वो क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, वो जो उनके अपने बाशिंदे हैं या पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है, जो आज रोटी के लिए तरस रहा है, तो उसको कहाँ ये पसंद आना था। तो ये स्वाभाविक है। तो वो जितने हम तरक्की करेंगे उतना वो जलेगा, तो उनको तो कहना ही है। उसको तो वो तो आज क्या, वो तो हर वक्त बोलता है। ऊपर से सोने पे सुहागा, जम्मू कश्मीर में भी लिथियम रिजर्व्स मिले हैं और राजस्थान में भी बहुत बड़ी संख्या में लिथियम रिजर्व्स बहुत अच्छी बात है। इस वक्त आप देखिए, लगता है आपको चाइना का ये भी कहीं ना कहीं बौखलाहट का कारण है? चाइना को वैसे 2 दिन पहले ही कमर टूट गया जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत जापान में हुआ। उसके बाद कल शाम को जिस कंट्री में वो गए हैं, वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री ने उसके पैर छुए। आप देखिए कितनी गौरव की बात है। उससे चीन और बौखला जाएगा। इससे हमारा पड़ोसी और पछड़े कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चेंज। इस वक्त जो माननीय प्रधानमंत्री का कद वर्ल्ड में बहुत है, ये हमारी खुशी की बात है। हमें ये गौरव का फील होना चाहिए कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। और ये प्रधानमंत्री ने डिसीजन जो ले लिया, जो G20 समिट की जो टूरिज़्म के ऊपर आ जाएगा, इससे हमारा पड़ोसी और पछड़े कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चेंज। इस वक्त जो माननीय प्रधानमंत्री का कद वर्ल्ड में बहुत है, ये हमारी खुशी की बात है। हमें ये गौरव का फील होना चाहिए कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। और ये प्रधानमंत्री ने डिसीजन जो ले लिया, जो G20 समिट की जो टूरिज़्म के ऊपर जो मीटिंग रखी है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर को टूरिज़्म के हिसाब से ही नक्शे पर माना जाता है।
तो ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा, यहाँ लोगों को भी अनुभव मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, सब कुछ चीज़ें वो हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है ये। G20 की बैठक आज से जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है। कश्मीर में ये G20 मीटिंग होने जा रही है। चाइना ने इसे कहीं ना कहीं अपोज कर दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोला है। तो आपको लगता है सच में वो जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मांगते हैं, या फिर उनसे जम्मू कश्मीर की और इंडिया की जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जी नहीं, जम्मू कश्मीर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी नहीं है। दरअसल बात यह है, चाइना को जो इंडिया की डेवलपमेंट है और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। दैट्स वाई वो इंडिया को बार बार बोल रहे हैं कि वो G20 का हिस्सा नहीं बन सकता है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। तो लिथियम रिजर्व जम्मू कश्मीर में मिले, अब राजस्थान में भी बड़ी संख्या में लिथियम रिजर्व्स मिले, तो आपको लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं चाइना से आगे निकल रहा है, या फिर चाइना को एक करारी टक्कर जो है वो दे रहा है, तो इसलिए भी चाइना जो है वो बुखलाया हुआ है? जी हाँ, इंडिया ने तो काफ़ी ओवरकम किया चाइना को। अगर वो आप पॉपुलेशन के उसमें भी देखा जाए, या टेक्नोलॉजी के बारे में देखा जाए, या डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए, तो दरअसल सी बात है, जो उनसे डेवलपमेंट बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो कुदरती सी बात है इंडिया के बारे में बुरा भला तो बोलेंगे ही वो। बाकी कुत्ते जितना मर्जी भौंक लें तो शेर कभी दबता तो है नहीं। मोदी मोदी है। शुक्रिया। G20 की जो मीटिंग है आज से वो कश्मीर में शुरू हो चुकी है, यानी कि वो आज से शुरू हो रही है। आपको बता दें चाइना भी इसमें पार्ट लेने वाला था, जिस तरह से बहुत सारी फॉरेन डेलीगेशंस जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाली थी इस मीटिंग के लिए, तो अब उन्होंने इससे जो है वो कहीं ना कहीं बोला है कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोला है। तो उन्होंने कहा कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो आपको लगता है कि चाइना को सच में जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी लग रही है, या फिर उनसे जम्मू कश्मीर का और इंडिया का इस तरह से डेवलपमेंट होना, और डेवलप्ड नेशंस में जिस तरह से इंडिया आ रही है और जम्मू कश्मीर भी डेवलप होता है जा रहा है, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो कोई भी विवादित टेरिटरी नहीं है। चाइना वाले इसको जानबूझ के कह रहे हैं क्योंकि उनसे जम्मू कश्मीर और इंडिया की तरक्की देखी नहीं जा रही है। जैसे कि लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जम्मू कश्मीर में, अब तो इंडिया पॉपुलेशन में भी चाइना से आगे हो गया है, यही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो राजस्थान में भी जो है वो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, ऐसे में चाइना की जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और ऐसे जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट होती जा रही है, तो वो भी आपको लगता है कि यही मुख्य कारण है उनका G20 मीटिंग में ना बैठने का और उसमें भाग ना लेने का? बिल्कुल, उनसे बिल्कुल तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो जितना हो सके इतना इंडिया को दबाने की ट्राई करते हैं। इसीलिए वो विवाद बना रहे हैं इस बात का कि जम्मू कश्मीर एक विवादित टेरिटरी है। इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी जो है वो मिली है, ऐसे में कई जगहों पर G20 मीटिंग जो है वो हो रही है। आज से जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, कश्मीर में G20 की मीटिंग शुरू हो चुकी है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया है, ये बोलकर कि जम्मू कश्मीर एक, अगर बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा विवादित टेरिटरी है, यानी कि उसने उसको बोला है कि एक विवादित टेरिटरी है। तो ऐसे में लोगों को क्या लगता है कि सच में चाइना को जम्मू कश्मीर विवादित टेरिटरी लगता है, या फिर जम्मू कश्मीर का विकास और इंडिया का विकास जो है वो चाइना से नहीं देखा जा रहा है? सबसे पहले आपका नाम? ज्योति। तो आपको लगता है कि जिस तरह से चाइना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक विवादित टेरिटरी है, तो ऐसे में वो जम्मू कश्मीर का समर्थन और G20 का समर्थन नहीं कर रहा, बल्कि उससे जम्मू कश्मीर का विकास और इंडिया का जो विकास है वो नहीं देखा जा रहा? मेरा तो ये सोचने का मतलब है कि अभी उन्होंने चाइना किस लिए कर रहा है कि हमारे डेवलपमेंट से वो परेशान है। क्यों हमारे यहाँ पर आज इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि आप वो चाइना को वो परेशानी हो रही है कि हम क्या करें। तो वो कहता है पूरे दुनिया में राज करना चाहता है, हर देश से उसका प्रॉब्लम चल रही है, हर देश से प्रॉब्लम चल रही है। वो चाहता है कि हर कौन सा देश है उनके साथ प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, तो हमारे हिंदुस्तान के साथ वो नहीं करेगा क्या? क्योंकि इसलिए कि करता है, वो कहता है कि हम पूरी दुनिया में राज करें, अमेरिका को नीचे लगाएं, सबको लगाएं, इंडिया को लगाएं, हर चीज़ उसको पाकिस्तान के साथ अब उसका चल रही उठना बैठना चल रहा है। तो किसके लिए चल रहा है? किसके लिए? उनको अपने पे उन्होंने करना है क्या, दबदबा बनाना है, हर चीज़ अपने पे लगाना उन लोगों ने। इसलिए लगाना कि वो चाइना इसलिए कह रहा है कि सारी दुनिया उसके पीछे नीचे लगे रहे, तो मैं अपनी दोस्त बता रहा हूँ, बस इसीलिए ये कहते हैं। तो आप ये समझे कि आप हिंदुस्तान आप चाइना से भी बेहतर है।
चाइना से भी बेहतर चल रहा है हमारा हिंदुस्तान। अभी मैं वो 2-4 5 साल 10 मैं मान लिया मोदी जी यहाँ रहते हम आज मैंने कहता कि आज तो भूखे हैं। पहले परेशानी नहीं थी क्या? 10 साल 15 साल पहले परेशानी नहीं थी क्या? पहले भी परेशानी थी। आज जो हमारे हिंदुस्तान के लिए कोई सोचने वाला नहीं था, हिंदुस्तान के लिए सोचने वाला नहीं था इस टाइम पे। पहले किस लिए कि कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े छोटे लोग होते थे कि घर में एक फैमिली किया तो खाया, पैसे छोड़ दिया। आज इसलिए ये प्रॉब्लम है कि अब हिंदुस्तान के लिए भी सोचना चाहिए। आप घर ही लगा लो, आप घर ही आपने बनाया हुआ गिरते जाएगा। हमारा इन लोगों ने ही हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया। इन लोगों को इनकी सोच हमारी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम बस हमें पैसा मिल जाए, हमें शान शोहरत मिल जाए तो वो भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए। तो ये वाला भाड़ में जाने के लिए कुछ सोचना पड़ता, बड़ी सोच रखनी पड़ती है। हमारे लिए कुछ बड़ा आदमी चाहिए, हमें बड़ा आदमी चाहिए। मोदी जैसा बड़ा आदमी मोदी जैसे बड़े आदमी के लिए सोच नहीं सोच सकता कोई। इसलिए कि हर कोई कहता है, जैसे केजरीवाल है, मैं आपको बोला केजरीवाल नाम लेने के लिए केजरीवाल है, केजरीवाल मैं मुफ्त में दे दूंगा। मुफ्त में आपने कहाँ से लाया भाई? हिंदुस्तान से ही लाया था ना अपने लोगों ने। हिंदुस्तान का आप पहले बनाते थे ना, पहले मुफ्त देते थे आप बनाते। आपको कभी कांग्रेस ने भी बनाया हुआ है, कांग्रेस की भी देन है इसमें, बीजेपी की देन है, हर कोई की देन है। केजरीवाल आज आया हुआ है, केजरीवाल आज आया हुआ, तो आज उन्होंने मुफ्त में दे रहे हैं। कल देश बर्बाद हो जाएगा तो किस लिए कहाँ चलेगा ये देश? इसलिए कि हमारे डेवलपमेंट के लिए आज मोदी जी हैं। मैं मोदी जी वो नहीं हूँ, मैं बीजेपी का बड़ा वर्कर हूँ या मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदुस्तान के लिए पहले सोचूंगा। हर किसी को प्रॉब्लम है, कोई कहे ये किसके लिए कर रहा है, किसके लिए नहीं कर रहा, ये कौन को बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। इसलिए कि हम हिंदुस्तान के लिए पहले तो हमारा ये है कि हम हिंदुस्तान के लिए सोच सकते हैं भाई, बाद में हम सोचेंगे अपने लिए। हिंदुस्तान हमारा अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। तो इसलिए कि हमारा हिंदुस्तान ही अच्छा होगा, कहाँ जाएंगे? आप पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान लगा लो। पाकिस्तान में क्या है? कौन सा मिनिस्टर है? कौन है वहाँ पर जहाँ पर मोदी से मुकाबले वाला? आम पब्लिक वो चाह रही है कि हाँ हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में होकर भी सब कहते हैं मोदी जैसा बर्बाद आदमी कोई नहीं है, मोदी जैसा ऐसा आदमी नहीं है। क्यों? इसलिए कि पॉलिटिक्स के लिए, ये पॉलिटिक्स के लिए हम बैठ जाएं। मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी कहता कि हम ये साथ वाला ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सके, हमारा डेवलपमेंट हो जाए। ये कहता है, यही कहती है कि बस हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है। सब केजरीवाल अपने लिए। आप जो झंडा उठाते थे जाते थे कि मैं ये कर रहा, आज केजरीवाल के लिए कोई भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है। सब बर्बाद हैं, सब करप्शन की हुई उन लोगों ने। क्योंकि किस लिए किया हुआ है कि सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। आज अन्ना हज़ारे के लिए और आंदोलन में चले थे कि मैं ऐसा हूँ। आज हज़ारों करोड़ों रुपये का घपला चल रहा है। किस लिए चल रहा है? आप बोल सकते थे कि भाई ऐसा हो रहा है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आज तक उन्होंने जिम्मेदारी ली कभी नहीं ली है। तो आपका यही मानना है कि चाइना जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट से बौखला बहुत बौखला प्राइम मिनिस्टर चाहिए, मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में होकर भी सब कहते हैं मोदी जैसा बर्बाद आदमी कोई नहीं है, मोदी जैसा ऐसा आदमी नहीं है। क्यों? इसलिए कि पॉलिटिक्स के लिए, ये पॉलिटिक्स के लिए हम बैठ जाएं। मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी कहता कि हम ये साथ वाला ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सके, हमारा डेवलपमेंट हो जाए। ये कहता है, यही कहती है कि बस हिंदुस्तान के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए है। सब केजरीवाल अपने लिए। आप जो झंडा उठाते थे जाते थे कि मैं ये कर रहा, आज केजरीवाल के लिए कोई भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं है। सब बर्बाद हैं, सब करप्शन की हुई उन लोगों ने। क्योंकि किस लिए किया हुआ है कि सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। आज अन्ना हज़ारे के लिए और आंदोलन में चले थे कि मैं ऐसा हूँ। आज हज़ारों करोड़ों रुपये का घपला चल रहा है। किस लिए चल रहा है? आप बोल सकते थे कि भाई ऐसा हो रहा है, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। आज तक उन्होंने जिम्मेदारी ली कभी नहीं ली है। तो आपका यही मानना है कि चाइना जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट से बहुत बौखलाया हुआ है। चाइना इसलिए कहता है कि ये वाला आने वाला टाइम पे हमारा हिंदुस्तान हमारे अगेंस्ट चलेगा। जैसे मैं क्या आपको मेरे जो निकलता है, मैं ऐसे कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने हवा किस लिए दी है उन लोगों ने? किस लिए दी कि नहीं? आज ये हुर्दे वाले तो पहले भी मैंने बात की थी, पहले उन्होंने चाइना हुर्दे वालों को नहीं ये लो पैसा ले लो, अब चुप रह जाओ।
ये लोग जो आंखें बताने वाला चाहिए मैडम जी, आंखें बताने वाला चाहिए। आज जो आज चल रहा ना, मैं आज हाथ जोड़ के घूमता रहूँगा ना तो सब मुझे दबाते रहेंगे। असली की सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ना पड़ता है। वो है एक शासक मोदी जी। मोदी जी आप हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, किस लिए क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए करेगा, अपनी बीवियों के लिए करेगा, कि अपने भाइयों के लिए करेगा? कौन से भाई है उनको जो उन्होंने ऐसा किया, उनको डेवलपमेंट की है, उनकी घर में ऐसा किया है? माँ बाप उनके एक कमरे में रहते थे, क्या उन्होंने अपने लिए पैसा इकट्ठा किया? कौन से महल दिया? आज बड़े बड़े लोग हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए के मालिक हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए के मालिक हैं, तो वहाँ पे हैं वो। आज हज़ारों में उनको पास मोदी के पास पहुँचाओगे, कौन सा हज़ारों करोड़ों रुपए हैं उसके पास? वो हमारे हिंदुस्तान पे ही लग रहे हैं ना, हिंदुस्तान पे ही लग रहे हैं हमारे। तो इसलिए कि आप यही चाहते हैं कि चाइना के लिए बात छोड़ दो, मोदी जी हैं तो चाइना कुछ भी नहीं है। चाइना की हिम्मत नहीं है जो हमारी आंख उठा कर देख सके। हमारा घर में एक माँ बाप होते हैं ना, जो अच्छे स्ट्रांग माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चे भी, उसके माँ बाप बच्चे भी स्ट्रांग होते हैं। इसलिए हमारा एक प्राइम मिनिस्टर हमारा माँ बाप हैं, वो स्ट्रांग हैं, तो हम भी स्ट्रांग हैं, हम भी स्ट्रांग हैं जी। तो आज हमारा सभी से सवाल था G20 मीटिंग को लेकर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, पूरा इंडिया में इतना ज़्यादा विकास हो रहा है, दो जगहों पे लिथियम रिजर्व्स मिले हैं और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। ऐसे में चाइना का बौखलाना तो जो है वो ज़रूर है और ज़रूर ही चाइना बौखलाया होगा इसको लेकर। और वहीं अगर बात करें आज से जिस तरह से कश्मीर में G20 मीटिंग शुरू हुई है, चाइना ने इसे अपोज किया है और इसे एक अगर बात करें तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है जम्मू कश्मीर में। हमारा यही सवाल था सभी लोगों से कि जम्मू कश्मीर को चाइना ने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बताया है, तो ऐसे में सभी को लगता है कि चाइना जो है वो जम्मू कश्मीर के विकास से बौखला गया है, इंडिया के विकास से बौखला गया है, इसलिए ऐसे जो बयान है वो जारी कर रहा है। और उसी की वजह से उन्होंने G20 मीटिंग में जो इंडिया में होने वाली थी आज कश्मीर में हो रही है, उसमें भाग नहीं लिया है, क्योंकि उनसे इंडिया की जो तरक्की है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आज के लिए सवाल आज का इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।